हेलो, हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस की पाठशाला। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है टेक्सटाइल से रिलेटेड यानी वस्त्र विज्ञान से संबंधित। वस्त्र विज्ञान में आज हम क्या समझेंगे? परिसज्जा। ठीक है, क्या समझेंगे? परिसज्जा यानी कि फिनिशिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। तो परिसज्जा यानी फिनिशिंग। फिनिशिंग किस चीज की? वस्त्र विज्ञान है तो वस्त्रों की फिनिशिंग। ठीक है, और किस चरण पे करनी होती है फिनिशिंग वो भी हम देखेंगे। तो ठीक है, जब रेशों से वस्त्र का निर्माण होता है, जब वस्त्र बन जाते हैं तो उन्हें पहनने योग्य बनाने के लिए क्या किया जाता है? परिसज्जा करी जाती है ना। क्या किया जाता है? परिसज्जा। क्या होता है? धागा, रेशा, रेशा से धागा बनता है, धागा से वस्त्र बनता है, वस्त्र से पहनने योग्य वस्त्र बनता है। क्या बनता है? पहनने पहनने योग्य वस्त्र। जब जब हम रेशा से धागा बनाते हैं, धागा से बुनाई करके वस्त्र बनाते हैं, तो जो करघे पर बुनाई करके जो वस्त्र उतरता है, ग्रे गुड्स बोलते हैं उन्हें, ग्रीस वुड बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये वस्त्र होता है, इसको जब हम पहनने योग्य वस्त्र बनाते हैं तो क्या करते हैं? यहाँ पर परिसज्जा करी जाती है। क्या करी जाती है? परिसज्जा। परिसज्जा या परिष्कृति, परिष्कृत या फिनिशिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं? फिनिशिंग। तो क्या समझ में आया हमें? जब हम किसी भी वस्त्र को रेशे से, रेशा क्या है? वस्त्र विज्ञान की इकाई है, यूनिट है। जब हम किसी रेशे से वस्त्र का निर्माण करते हैं धागा बनाने के बाद, ठीक है, धागा बनाने के बाद वस्त्र का निर्माण करते हैं, फिर उस वस्त्र को पहनने योग्य बनाने के लिए उसमें फिनिशिंग करते हैं। तो वो जो प्रोसेस होती है फिनिशिंग, वो होती है फिनिशिंग यानी परिसज्जा। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? परिसज्जा। क्लियर है? क्या समझ में आया? करघे से उतारे गए कपड़े। ठीक है, जो करघे से उतरे हुए कपड़े होते हैं उनको पहनने योग्य बनाने के लिए, कोमल बनाने के लिए, चिकना बनाने के लिए, चमकदार बनाने के लिए, हर वस्त्र के अकॉर्डिंग उसको उसके अनुरूप ढालने के लिए जो जो प्रक्रिया की जाती है वो होती है परिसज्जा। तो हम परिसज्जा देखते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। परिसज्जा हमने समझ लिया। अब परिसज्जा की आवश्यकता और उपयोगिता क्या है? आवश्यकता और उपयोगिता। आवश्यकता और उपयोगिता क्यों पड़ी? कि जो वस्त्र होता है ना, वो जब करघे से उतर कर आता है तो उसमें ना कोई कलर होता है, और बहुत सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद, बुनाई के प्रोसेस से गुजरने के बाद वस्त्र बहुत गंदा, मटमैला हो जाता है। ठीक है, बहुत जगह उसमें जो है बहुत सारे चिकनई या फिर कुछ लग जाता है, दाग धब्बे पड़े होते हैं जो पहनने योग्य नहीं होते। इसलिए परिसज्जा की आवश्यकता पड़ी और ये बहुत उपयोगी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? वस्त्र को आकर्षक बनाने के लिए पहली उपयोगिता क्या है? वस्त्र को आकर्षक बनाने के लिए, जब हम किसी वस्त्र को आकर्षक बनाएंगे तो उसे विभिन्न प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। वो जो परिसज्जा होती है उसकी उपयोगिता होती है वस्त्र को आकर्षक बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है उपयोगिता में वृद्धि। उपयोगिता में वृद्धि। उपयोगिता में जो वस्त्र होता है निकल कर आता है करघे से, उसे उपयोगी बनाने के लिए परिसज्जा की आवश्यकता होती है कि वो हमारे उपयोग में आए। क्योंकि जब वो करघे से उतरा हुआ होता है तो वो उपयोग करने योग्य नहीं होता है, तो उसे उसकी उपयोगिता में वृद्धि करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? परिसज्जा की। इतने क्लियर? फिर होता है बनावटी वस्त्र तैयार करना। बनावटी
वस्त्र तैयार करना, बनावटी वस्त्र तैयार करने में क्या आता है कि कपड़े को हम किस उपयोग में लाना है उसको बनावट, उसकी बनावट ही चेंज कर दी जाती है। ठीक है, तो बनावटी वस्त्र तैयार किए जाते हैं, जैसे कि वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ, इस टाइप से वस्त्र बनाए जाते हैं ना, तो उसकी जो बनावट होता है वही चेंज कर दिया जाता है। जो करघे से उतर के आता है उसका जब बनावट चेंज होता है उसको लिए आवश्यक होती है क्या, परिसज्जा। ठीक है, इतना क्लियर है। और क्या होता है, वस्त्र को रख रखाव आसान करने के लिए, वस्त्र का रख रखाव आसान, वस्त्र जो होता है उसको रखने में और उसको सुरक्षित रखने के लिए कुछ परिसज्जाएं करी जाती हैं, जो जिस लिए ये आवश्यक होती है परिसज्जा। ठीक है, उसमें कौन सी आती है, जो फफूंदी अवरोधक होता है, कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए परिसज्जा करी जाती है, वो इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, और एक क्या है, कार्य क्षमता एवं गुणवत्ता में बढ़ोतरी, कार्य क्षमता व गुणवत्ता में बढ़ोतरी। किसी वस्त्र की अगर हम कार्य क्षमता बढ़ा रहे हैं, उसकी जो कार्य क्षमता उसको बढ़ाने के लिए, उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, परिसज्जा की। तो इतना क्लियर हुआ परिसज्जा की आवश्यकता क्यों पड़ी। वस्त्र विज्ञान में वस्त्रों की परिसज्जा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये जो है हमने समझ लिया। किस लिए, वस्त्र को आकर्षक बनाने के लिए, उपयोगिता में वृद्धि लाने के लिए, बनावटी वस्त्र तैयार करने के लिए और वस्त्र का रख रखाव आसान करने के लिए और कार्य क्षमता व गुणवत्ता में बढ़ोतरी लाने के लिए। ठीक है, इतना समझ में आया परिसज्जा क्या होती है, ये हमारे लिए क्यों उपयोगी है, इतना क्लियर। अब हम देखेंगे परिसज्जा के प्रकार। क्या, परिसज्जा के प्रकार, परिसज्जा के प्रकार, जो परिसज्जा के कितने प्रकार होते हैं, नॉर्मली हम दो पढ़ते हैं, वैसे बहुत सारे हैं, पर हम नॉर्मली दो पढ़ते हैं। एक कौन सा, यांत्रिक, और एक होता है रासायनिक। एक कौन सा होता है, यांत्रिक, एक होता है रासायनिक, रासायनिक परिसज्जा। अब हम समझेंगे ये रासायनिक परिसज्जा और यांत्रिक परिसज्जा क्या होती है। ठीक है, क्या होती है यांत्रिक परिसज्जा और क्या होती है रासायनिक परिसज्जा। तो नाम से ही पता चल रहा है, यांत्रिक मतलब यंत्र, किन्हीं यंत्रों का प्रयोग करके, किन्हीं उपकरणों का प्रयोग करके जब हम किसी वस्त्र में परिसज्जा करते हैं तो वो यांत्रिक परिसज्जा के अंतर्गत आता है। और रासायनिक परिसज्जा में कौन से आता है, जब हम किन्हीं रासायनिक तत्वों का प्रयोग करके उसमें वस्त्र की परिसज्जा करते हैं तो उसके अंतर्गत रासायनिक आता है। तो इसमें हम यांत्रिक परिसज्जा और रासायनिक परिसज्जा अलग अलग पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं यांत्रिक परिसज्जा। सबसे पहले हम यांत्रिक परिसज्जा पढ़ेंगे। यांत्रिक परिसज्जा में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बीटिंग। बीटिंग, बीटिंग क्या होता है, बीटिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें वस्त्र को, जो वस्त्र करघे से उतरा हुआ है उसको लकड़ी की हथौड़ियों से पीटा जाता है। किससे, लकड़ी की हथौड़ी से पीटा जाता है। क्यों पीटा जाता है, जब वस्त्र बनता है, जब वस्त्र बनता है तो जो उसके ताने बाने होते हैं, वस्त्र जब बनता है तो ताना और बाना जो होता है, हमने पढ़ा है बुनाई में ना, ताना क्या होता है, बाना क्या होता है। ताना क्या होता है, लंबवत रेखाएं, लंबवत धागे जो लंबवत होते हैं। ठीक है, अप टू डाउन, अप टू
डाउन, ठीक है। और बाना क्या होता है? बाना चौड़ाई में होता है, ठीक है। इस तरीके से जब हम वस्त्र को बनाते हैं, ताने को पहले पूरा लगा देते हैं, फिर बाने को उसमें भरते हैं। तो जो ये बाना हुआ, ये क्या हुआ? ताना क्या हुआ? अप टू डाउन, ये हुआ राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। क्लियर? ताना और बाना जब हम भराई करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, ये ताना और बाना बीटिंग की प्रोसेस में बिल्कुल बराबर नहीं आ पाता है, इसमें गैप रह जाते हैं बीच बीच में कहीं, ठीक है। तो जब हम लकड़ी से उसकी कुटाई करते हैं, लकड़ी की हथौड़ी से जब वस्त्र की कुटाई करते हैं, तो ये जो रेशा होते हैं ये आपस में चिपक जाते हैं, जहां पे खाली है वहां पे आके वो ताना या बाना, जो धागा इधर उधर है वो आके सेट हो जाता है। तो बीटिंग प्रोसेस क्या हुआ, लकड़ी की हथौड़ी से जब वस्त्र को पीट कर उसके ताने और बाने को सही ढंग से एडजस्ट किया जाता है, तो वो प्रोसेस कहलाता है बीटिंग, ठीक है। मतलब कपड़े की कुटाई करना। हिंदी में भी अगर लिख के आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, कुटाई करना, ठीक है। क्या होता है कुटाई करना? जब हम ग्रे गुड्स कपड़े को, जो कि करघे से उतरा हुआ कपड़ा है, उस पर लकड़ी की हथौड़ी से पीटते हैं, उसको कूटते हैं, तो वो प्रोसेस कहलाता है बीटिंग, मतलब कुटाई करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रशिंग एंड सियरिंग। ब्रशिंग एंड सियरिंग, इसमें क्या होता है, जो कपड़ा करघे से उतरा हुआ होता है उसमें क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, जिससे जो उठे हुए रोए होते हैं वो सीधे हो जाते हैं, फिर उनको काट दिया जाता है, ठीक है, काट दिया जाता है। तो जो कपड़ा होता है, कपड़ा जो कि करघे से उतरा हुआ है, उसमें उठे हुए रेशे को ब्रश किया जाता है, जिससे कि रेशे एक दिशा में हो जाते हैं, फिर उन्हें कैंची की सहायता से काट दिया जाता है। तो इसमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, ब्रशिंग की और कैंची की, ठीक है, ब्रश की और कैंची की। तो ये कैसी परिसज्जा हुई, यांत्रिक। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, यांत्रिक परिसज्जा। और जो इसके पहले हमने पढ़ा बीटिंग, कुटाई, कुटाई में भी हमें यंत्र की जरूरत पड़ी, मतलब लकड़ी की हथौड़ी की जरूरत पड़ी है, तो वो क्या हुआ है, वो भी यांत्रिक परिसज्जा हुई। तो क्लियर रखना है, माइंडसेट अपना क्लियर रखना है। यांत्रिक परिसज्जा में यंत्रों का प्रयोग होता है, थोड़ा बहुत केमिकल यूज कर सकते हैं पर यंत्रों की सहायता से करते हैं, और जो रासायनिक होता है वो पूरा जो है केमिकल बेस्ड पे होता है, ठीक है, केमिकल बेस पे ही वो परिसज्जा करी जाती है। तो ब्रशिंग एंड शेयरिंग समझ में आया, कपड़े को ब्रश करके फिर कैंची से काट देना, ठीक है, जिससे जो उठे हुए रोए होते हैं वो कट जाते हैं, ठीक है, इतना क्लियर। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट होता है नैपिंग। नैपिंग होता है, नैपिंग का मतलब क्या होता है, रोई उठाना, रोई उठाना। अभी तो हमने देखा ना कि वस्त्र के रोए उठे थे जो, उन्हें तो हमने कैंची से काट दिया, ठीक है, क्या किया, कैंची से काट दिया, पर इसमें हम रोई क्यों उठा रहे हैं? नैपिंग में, नैपिंग जो प्रोसेस होती है उसमें रोए उठाए जाते हैं। तो हम रोए क्यों उठाते हैं? क्योंकि जो कंबल होते हैं, जो कंबल होते हैं, ऊनी वस्त्र होते हैं, ऊनी वस्त्र होते हैं, और फलालेन के वस्त्र होते हैं, फलालेन के वस्त्र, इन पर रोए उठाना आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि जब ऊन में रोए होंगे तो वो ज्यादा गर्मी प्रदान करेंगे ना, क्या करेंगे, ज्यादा गर्मी प्रदान करेंगे। कंबल में रोए होंगे तो वो ज्यादा गर्म होगा, ठीक है। फलालेन के वस्त्र पे भी रोए उठाए जाते हैं। तो जिन वस्त्रों पे रोए उठाने की आवश्यकता होती है वहां पे रोए उठाए जाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नैपिंग। क्लियर? उसको क्या बोलते हैं, नैपिंग। नेक्स्ट आता है टेंटरिंग। टेंटरिंग, अब टेंटरिंग क्या है? टेंटरिंग एक प्रोसेस है
जिसमें वस्त्र की चौड़ाई को लंबाई को एक बराबर किया जाता है। कैसा? वस्त्र जब करघे से उतरता है तो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। कहीं पे जो ताने का धागा है वो तो बराबर रहता है, पर जब हम बाने से वस्त्र की बुनाई करते हैं तो कहीं पे ज्यादा खिंच जाता है, कहीं कम हो जाता है, तो ये वस्त्र आपस में टेढ़ा मेढ़ा होता है, ठीक है। जब ये करघे से उतरता है तो क्या किया जाता है? वस्त्र के वस्त्र के सेल्वेज को इन कीलों पर फंसा दिया जाता है, ठीक है। कीलों पर फंसा दिया जाता है, फिर गर्म भाप दी जाती है। गर्म भाप दी जाती है तो वो क्या होती है? टेंटरिंग। क्या होता है? टेंट की तरह सीधा हो जाता है, ठीक है। इसको कीलों में चारों तरफ से जो वस्त्र का सेल्वेज है, सेल्वेज क्या होता है? किनारा। सेल्वेज मतलब किनारा। जो वस्त्र का किनारा होता है उसको इस तरह कीलों में चारों तरफ फंसा देते हैं, फिर गर्म भाप देते हैं, जिससे जो कपड़ा होता है वो एक बराबर हो जाता है। तो जो इसका घटा बढ़ा रूप होता है वो बराबर हो जाता है। टेंटरिंग में क्या कहते हैं? वस्त्र को सीधा करते हैं। सॉरी, सीधा करते हैं। तो समझ में आया टेंटरिंग क्या हुआ? टेंटरिंग में वस्त्र को सीधा करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। टेंटरिंग हो गया, टेंटरिंग में सीधा करते हैं। नेक्स्ट होता है कैलेंडरिंग। कैलेंडरिंग क्या होता है? कैलेंडरिंग होता है उच्च, मतलब बहुत ज्यादा। कैलेंडरिंग में क्या होता है? प्रेस किया जाता है बड़े स्तर पे, ठीक है। बड़े स्तर पर प्रेस करना। इसमें क्या होता है? जो वस्त्र होता है, वस्त्र को बड़े बड़े रोलरों के मध्य से गुजारा जाता है, जो कि रोलर गर्म होते हैं, ठीक है। रोलरों के मध्य से रोलरों के मध्य से गुजारा जाता है। जो रोलर कैसे होते हैं? गर्म, ठीक है। गर्म रोलरों के मध्य से जब वस्त्र को गुजारा जाता है तो वस्त्र एकदम सीधा हो जाता है, उसमें प्रेस हो जाता है। तो हम क्या पढ़ेंगे कैलेंडरिंग में? कैलेंडरिंग की अगर बात की जाती है तो कैलेंडरिंग बड़े स्तर पर प्रेस करना, ठीक है। वस्त्र को सीधा करना प्रेस से। तो वो बड़े स्तर पर जब हम करेंगे तो उसमें क्या करेंगे? रोलर की आवश्यकता होती है। दो गर्म रोलरों के मध्य से जब वस्त्र को गुजारा जाता है बड़े पैमाने पर, ठीक है, बड़े पैमाने पर प्रेस किया जाता है। इतना क्लियर हुआ? स्टिफिंग एंड फिलिंग। इसमें क्या होता है? इसमें वस्त्र को क्या किया जाता है? कड़ा किया जाता है और इसका जो है भार में बढ़ोतरी करी जाती। क्यों? क्योंकि जब वस्त्र करघे से उतरता है तो उसमें कुछ सतही दोष पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सतही दोष। मतलब वस्त्र कहीं से झीना होता है, कहीं से ज्यादा भरा हुआ सा प्रतीत होता है, तो कुछ दोष पाए जाते हैं, उनको छिपाने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है, स्टिफिंग और फिलिंग, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? मोम, चीनी, माण आदि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आदि का प्रयोग करके वस्त्र के सतही दोष को छिपाया जाता है। मतलब वस्त्र को क्या किया जाता है? कड़ा किया जाता है और भरा जाता है, ठीक है, जिससे वस्त्र के सतही दोष छिप जाते हैं। और क्या होता है? उसमें एक चमक आ जाती है। क्या आ जाती है? चमक। स्टेपिंग समझ में आया? नेक्स्ट है सियरिंग।
ये प्रोसेस किसके लिए होती है? चमक लाने के लिए। ये भी प्रोसेस चमक लाने के लिए होती है। और कैसे? टेफ्टा और रेयान के कपड़े में, रेयान के कपड़े में, ठीक है। टेफ्टा और रेयान के कपड़े में चमक लाने के लिए इस प्रोसेस को किया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें कैलेंडरिंग की सहायता ली जाती है। और क्या किया जाता है? कैलेंडरिंग की सहायता मतलब वस्त्र को रोलरों से कैलेंडरिंग की जाती है। कैलेंडरिंग की सहायता ली जाती है, ठीक है। जो ये सियरिंग होती है ये टेफ्टा और रेयान के वस्त्र पर की जाती है और कैलेंडरिंग की इसमें सहायता ली जाती है। इतना क्लियर हुआ? इससे इस प्रोसेस के बाद जो वस्त्र होता है धातु की तरह चमकने लगता है। धातु की तरह वस्त्र चमकने लगता है। इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है क्रेपिंग। नेक्स्ट आता है क्रेपिंग। क्रेपिंग क्या होती है? क्रेपिंग वर्ड हम कई बार पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? सिकुड़न लाना। क्या होता है? सिकुड़न लाना। सिकुड़न लाना। इस प्रोसेस के द्वारा वस्त्र में क्या किया जाता है? चुन्नट डाला जाता है, सिकुड़न लाया जाता है। जो ये परिसज्जा होती है ये दोनों विधियों से की जाती है, ठीक है। ये यांत्रिक भी होती है और रासायनिक भी होती है, दोनों विधियों से की जाती है। तो इसको हम दोनों विधियों में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है? जो क्रेपिंग विधि होती है इसकी जो सिकुड़न होती है बार बार धुलने से वस्त्र में हट जाती है, ठीक है। और क्या होता है? इसमें क्या किया जाता है? इसमें कुछ रोलर ऐसे होते हैं जिनके मध्य से इनको गुजारा जाता है, उनमें नमूने अंकित होते हैं, बस उस जगह उसमें चुन्नट जैसी पड़ जाती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? जब रासायनिक विधि से सिकुड़न डालते हैं तो कास्टिक सोडा डाला जाता है, ठीक है। क्रेपिंग विधि में जब रासायनिक विधि से हम क्रेपिंग करते हैं, चुन्नट डालते हैं तो कास्टिक सोडा का यूज करते हैं। कास्टिक सोडा। तो क्रेपिंग समझ में आई? क्रेपिंग में क्या होता है? वस्त्र पर चुन्नट डाला जाता है, यानी कि सिकुड़न लाई जाती है। नेक्स्ट होता है एम्बोजिंग। एम्बोजिंग ये प्रोसेस भी रोलरों के द्वारा किया जाता है, रोलरों के द्वारा किया जाता है। और रोलर में क्या होते हैं? कोई डिजाइन बनी होती है, ठीक है। डिजाइन बनी होती है। जो डिजाइन बनी होती है उस डिजाइन के मध्य से जब वस्त्र को गुजारा जाता है तो क्या होता है? वो डिजाइन वस्त्र पर उभर आती है, ठीक है। डिजाइन क्या होती है? डिजाइन वस्त्र पर उभर आती है। और क्या होता है? जो एम्बोजिंग होती है इस पर जो वस्त्र होता है, वस्त्र डिजाइन होती है वस्त्र पर उभर आती है और वस्त्र बहुत सुंदर दिखाई देता है, वस्त्र सुंदर दिखाई देने लगता है। वस्त्र पर परमानेंट एम्बोजिंग बन जाती है, ठीक है। सुंदर दिखाई देने लगता है वस्त्र, डिजाइन बना हुआ, ठीक है। जो एम्बोजिंग द्वारा वस्त्र तैयार किया जाता है उसमें क्या होता है? जो वस्त्र होता है उस पर डिजाइन पहले से ही उकेरी होती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे मोयरिंग। मोयरिंग भी इससे मिलता जुलता है। मोयरिंग मोयरिंग में क्या होता है? मोयरिंग में भी रोलरों के मध्य से वस्त्र को गुजारा जाता है। रोलरों के मध्य से, रोलरों में जो डिजाइन इसमें भी बनी होती है, डिजाइन इसमें भी बनी होती है पर उभरी हुई नहीं रहती है, ठीक है। उभरी हुई नहीं रहती है।
इसमें जो डिजाइन है वो वस्त्र में दबाव डालकर परमानेंट उसमें जो है क्या करते हैं, रेखाएं जैसी खिंच जाती हैं, जैसे उसमें कैसा जल सदृश बहता हुआ जल सदृश रचना दिखाई पड़ती है। ठीक है, जल सदृश रचना दिखाई पड़ती है। वस्त्र में ऐसा लगता है कि जल बह रहा है। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? मोयरिंग में क्या हुआ, इसमें जल के सदृश, जल के लहरों के सदृश रचना दिखाई पड़ती मोयरिंग में। इम्बोज में क्या होता है, डिजाइन उभर के आती है, इसमें धारियां सी दिखती हैं और ऐसा लगता है कि जल की लहरें बह रही हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट देखते हैं सेंफोराइजिंग। सेंफोराइजिंग क्या है? इसका मतलब होता है वस्त्र सिकुड़ेगा नहीं। वस्त्र सिकुड़ेगा नहीं मतलब इसमें एक व्यापारिक चिन्ह लगा हुआ था। क्या? व्यापारिक चिन्ह लगा दिया जाता है, जिसका मतलब होता है कि वस्त्र सिकुड़ेगा नहीं। इसमें क्या करते हैं, वस्त्र को ठंडे पानी में, फिर गर्म पानी में, फिर ठंडे पानी में, फिर गर्म पानी में, फिर ठंडे पानी में, फिर गर्म पानी में इतनी बार निकालते हैं कि वस्त्र की जो सिकुड़न की क्षमता होती है वो नष्ट हो जाती है और वस्त्र सेंफोराइजिंग हो जाता है, मतलब ये सिकुड़ेगा नहीं। इसमें इस तरीके के वस्त्र जो होते हैं महंगे होते हैं, इन पर अलग से टैग लगा होता है, व्यापारिक चिन्ह लगा होता है, जिसका मतलब होता है कि वस्त्र सिकुड़ेगा नहीं। इतना क्लियर हुआ? सेंफोराइजिंग का मतलब क्या हुआ कि वस्त्र सिकुड़ेगा नहीं। और जो लेवल होता है उसमें क्या लिखा होता है, प्री श्रिंकिंग। प्री श्रिंकिंग का लेबल लगा होता है, जिसका मतलब होता है कि वस्त्र सिकुड़ेगा नहीं। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? एक और जो है फिनिशिंग है सीरीनराइजिंग। क्या? सीरीनराइजिंग, इसमें क्या होता है, इसमें भी सीरीनराइजिंग में भी क्या होता है, चमक लाया जाता है। और क्या होता है, जो रोलर होते हैं उसमें बारीक रेखाएं होती हैं, बारीक रेखाओं वाले रोलर के मध्य वस्त्र को गुजारा जाता है। ठीक है, और ये प्रोसेस वस्त्र गुजारा जाता है, ये प्रोसेस क्या होता है, चमक लाने के लिए होता है। ठीक है, चमक लाने के लिए। और ये एक सस्ती विधि है। कैसी है? सस्ती विधि। सस्ती विधि, इसमें क्या होता है, जब दो रोलरों के मध्य से वस्त्र को निकालते हैं, उसमें बारीक रेखाएं होती है, तो वो रेखाएं इस तरीके से वस्त्र पर निकल कर जाती हैं, ऐसा लगता है कि वहां से प्रकाश परिवर्तित हो रहा है और वो वस्त्र अत्यधिक चमक वाला हो जाता है। ठीक है, अत्यधिक चमकदार हो जाते हैं। इससे क्या बनते हैं, अस्तर का कोट, कोट का अस्तर, कोट का अस्तर और चेस्टर का अस्तर। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? जो सीरियलाइजिंग है ये भी एक सस्ती विधि है, ये भी चमक लाने के लिए की जाती है। इतना क्लियर? अब एक आता है ग्लेजिंग। ग्लेजिंग प्रोसेस भी चमक लाने के लिए होती है। ठीक है, जो ग्लेजिंग प्रोसेस है, ग्लेजिंग की जो प्रक्रिया है ये भी चमक लाने के लिए होती है। और इसमें किसका प्रयोग होता है, माड़ का, माड़ का। ठीक है, माड़ का प्रयोग करके ग्लेजिंग किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि धुलने पर जो अधिकतर कपड़े जो होते हैं ये ग्लेज वाले, ये इसका जो ग्लेज खत्म हो जाता है, क्योंकि माड़ धीरे धीरे धुल जाता है। इसमें क्या होता है, वस्त्र पर माड़ लगाकर रोलरों के मध्य से इतना गुजारा जाता है कि जो माड़ होती है वो अंदर वस्त्र के
तह में जम जाती है और हमें वो उसमें चमक आ जाती है और थोड़ा-सा कड़ापन भी लगता है ग्लेज़िंग में, ठीक है? ग्लेज़िंग चमक लाने के लिए एक प्रोसेस होती है, इसमें माड़ का प्रयोग होता है। नेक्स्ट होता है सिज़लिंग। सिज़लिंग सिज़लिंग क्या होता है? इसमें क्या होता है, वस्त्र की जो सतह होती है उसको झुलसा दिया जाता है। वस्त्र की सतह को झुलसाकर चिकना कर दिया जाता है। तो सिज़लिंग के प्रोसेस में क्या हुआ, वस्त्र को क्या करते हैं, उसकी जो सतह होती है उसको झुलसा देते हैं, झुलसाकर उसमें क्या करते हैं, उसके जो रोएँ होते हैं वो एकदम जल जाते हैं और वस्त्र चिकना लगने लगता है, ठीक है? इसमें क्या करते हैं, जो वा रोलर होते हैं तांबे के यूज़ होते हैं, ठीक है? तांबे के रोलर का प्रयोग होता है और जो रोलर होते हैं वो वाष्प से गर्म होते हैं, ठीक है? वाष्प से रोलर को गर्म किया जाता है। वाष्प से रोलर को गर्म किया जाता है और वो जो गर्म रोलर होते हैं उनके मध्य से जब वस्त्र को गुजारते हैं तो जो वस्त्र की सतह पर रोए होते हैं वो झुलस जाते हैं। कितना क्लियर हुआ? तो आज हमने क्या पढ़ा, परिसज्जा, और परिसज्जा में हमने यांत्रिक परिसज्जाएं पढ़ी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो रासायनिक परिसज्जा है, ठीक है? कितना क्लियर? तो आज की वीडियो आई होप आपको क्लियर हो गई हो, आपको क्लियर हो गया होगा कि परिसज्जा क्या होती है और परिसज्जा में कौन कौन से प्रोसेस किए जाते हैं, किन प्रोसेस से क्या होता है। इतना क्लियर हुआ? तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।